गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, कल हमने आपका एक नया टॉपिक लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था क्या? विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी भौतिक राशि की क्या विमा होती है और विमा कैसे बनी। भौतिक राशि की विमा के बारे में बताया था कि किसकी विमा कैसे बनी। तो उसमें हमने कुछ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ विमाएँ भी लिखवाई थी। उम्मीद है कि वो आपने लिख ली होगी और उनको याद करने की भी कोशिश की होगी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं आज शुरू करते हैं नई उसी से आगे नई विमाएँ। कल हमने कहाँ तक की विमाएँ कर ली थी? स्थितिज ऊर्जा तक की विमाएँ हमने कर ली थी। तो स्थितिज ऊर्जा से आगे विमा है आज हमारी नई विमा दाब। अगर हमें दाब की विमा निकालनी हो तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे अक्षेत्रफल। और बल की विमा कल हमने निकाली थी क्या? MLT-2। अब आपको ये विमाएँ याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये विमाएँ एक दूसरे के काम आती है। किसी का फॉर्मूले में कोई सी विमा यूज होती रहती है। अगर हमें बल की विमा नहीं पता होगी, क्षेत्रफल की विमा नहीं पता होगी, तो हम दाब की विमा नहीं निकाल सकते। इसलिए कल मैंने आपको बल की विमा भी निकलवाई थी और क्षेत्रफल की विमा भी निकलवाई थी। तो आपको ये याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप किसी की विमा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बल की विमा अपॉन क्षेत्रफल, बल की विमा MLT-2, क्षेत्रफल की विमा L²। एक L से L कट जाएगा, एक L बचेगा, एक L नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ML-1T-2। यानी दाब की विमा क्या हो जाएगी? दाब की विमा हो जाएगी ML-1T-2। ठीक है। आगे नई विमा आवेग। एक राशि होती है आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। तो बल की विमा फिर से देखो यहाँ पर काम आ गई, और समय की विमा कल लिखवाई थी T। तो सोल्व करेंगे। ML T माइनस के 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो -2 में से गया, कितने बचेंगे? माइनस का 1। तो ML-T-1 बचा यहाँ से। फिर नेक्स्ट है बलागुण। बलागुण होता है बल गुणा दूरी। तो बल की विमा देखो फिर यहाँ काम आ गई, और दूरी की विमा L। इसको सोल्व करेंगे। L एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितने हो जाएंगे? 2। और T-2 एजिटिव, तो बलागुण की विमा हो जाएगी ML-T-2। इसी तरह से प्रतिबल। प्रतिबल होता है बल बटे अक्षेत्रफल। बल बटे अक्षेत्रफल अभी किसकी विमा आई थी? दाब की। तो जो दाब की विमा होती है वही प्रतिबल की विमा होती है। अगर आपने दाब की विमा याद कर ली तो आपके प्रतिबल की विमा क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो जो सेम विमाएँ हैं किसकी? दाब की और प्रतिबल की। देखो ML-T-2, ML-1T-2। तो जो दाब की विमा है वो किसकी विमा है? प्रतिबल की। अगर आपने ये विमा याद कर ली तो प्रतिबल की विमा आपके ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल की विमा हमने निकाल ली प्रतिबल की। अब विकृति एक विमाहीन राशि होती है। विकृति क्या होती है? एक विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती। तो अपॉन में कोई विमा नहीं आने की, तो क्या बचेगी? यही बचेगी। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा भी किसके बराबर होगी? प्रतिबल की विमा के बराबर होगी। और प्रतिबल की विमा किसके बराबर होगी? दाब के। तो यहाँ से अगर आपने दाब की विमा याद कर ली, तो दाब की विमा से आप किसकी विमा याद कर लोगे? प्रतिबल की। प्रतिबल की विमा से किसकी विमा याद कर लोगे? प्रत्यास्थता गुणांक की। तो यहाँ से ये तीनों की विमा क्या होती है? एक होती है। ठीक है। और विकृति कैसे विमाहीन होती है? विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि हमने डेल्टा n मान ली और प्रारंभिक लंबाई L मान ली। लंबाई में वृद्धि मीटर में होगी, और ये भी मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक क्या बचा? मात्रक कुछ नहीं बचा,
जब मात्रक नहीं है तो विमा भी नहीं होने की, इसलिए विकृति की विमा क्या होती है? विमाहीन होती है। दोबारा से समझा देता हूँ कैसे विमाहीन होती है। कि मेरे पास 5 मीटर लंबी क्या है? छड़ है। उसमें मैंने 1 मीटर की वृद्धि कर दी तो कितने मीटर की होगी? 6 मीटर की छड़ होगी। तो विकृति बराबर हो जाएगा, छड़ में वृद्धि कितने की करी? 1 की, 1 मीटर की, और प्रारंभिक कितनी थी? 1 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो कितना बचा? 1/5। तो ये क्या है? कांस्टेंट बचा, यानी एक नियतांक बचा। तो नियतांक की विमा नहीं होती। मैंने इसमें नोट लिखवा रखा है, अभी मैं उन सब चीज़ों को आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से विकृति की क्या नहीं होती? विमा नहीं होती। मैंने लिखा हुआ भी है कि नोट लिखा रखा है, विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात विकृति की कोई विमा नहीं होती। एक नोट और लिख रखा है, किसी भी नियतांक की कांस्टेंट की विमा नहीं होती, जैसे 1/2, पाई, 3/4 आदि, या टेन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, इनकी सबकी क्या नहीं होती? विमा नहीं होती, ठीक है। यानी कोई भी कांस्टेंट राशि हो, कोई भी कांस्टेंट राशि हो, उनकी क्या नहीं होने की? विमा नहीं होने की। जैसे 1/2 हुआ, पाई हुआ, 3/4 हुआ, 90 डिग्री हुआ, टेन थीटा, कोस थीटा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, या 5, 6, 7, यानी इस तरह से जो भी कांस्टेंट राशि होगी, पाई, इन सब की क्या नहीं होने की? विमा नहीं होने की, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रख लिए। अभी देखा हमने 1/5 आया था हमारा मान, उसकी हमने कोई विमा नहीं रखी थी, तो कैसा था? कांस्टेंट था। कांस्टेंट की क्या नहीं होने की? विमा नहीं होने की। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। किसी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, सभी प्रकार की कार्य की सभी की विमा कार्य की विमा के बराबर होती है। यानी हमारी कोई सी भी ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा हो, या हमारी ऊष्मीय ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या हमारी चुंबकीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, कैसी भी ऊर्जा हो, सबकी विमा किसके विमा के बराबर होगी? हमेशा कार्य की विमा के बराबर होगी। आपको मैंने कल कार्य की विमा निकलवाई थी, और गतिज ऊर्जा की विमा निकलवाई थी, और स्थितिज ऊर्जा की विमा निकलवाई थी। आप उन तीनों की विमा को चेक करना कि तीनों की विमा एक है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यह गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की विमा क्या है? mlt-2। स्थित ऊर्जा की विमा क्या है? mlt-2। और कार्य की विमा भी हमने निकाली थी शायद, कार्य की विमा भी देखो क्या है? ml2t-2। तो देखो कार्य की विमा, गतिज ऊर्जा की विमा और स्थितिज ऊर्जा की, यानी कहने की बात है कि कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सबकी विमा क्या होगी? समान होगी। और किसके बराबर होगी? कार्य की विमा के बराबर होगी। तो ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है हमेशा नोट। बस अगर आप कार्य की विमा याद कर लोगे ना, कार्य की, तो आप सारी ऊर्जाओं की विमा याद कर लोगे, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट हो रहे हैं, जैसे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई, बल की विमा लिखेंगे, लंबाई की विमा सोल्व कर लेंगे, एल से एल कैंसिल, तो कितना बचेगा? mlt-2 बचेगा। आवृत्ति, आवृत्ति होता है 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है समय के बराबर, तो समय की विमा, तो नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान की विमा m, दूरी की l स्क्वायर, तो ml² हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है मोस्ट। विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणता। अब आ गई उसमें ऊर्जा, उसमें ऊर्जा तो नहीं पड़ी, लेकिन हमने ऊर्जा की पढ़ रखी, तो ऊर्जा की विमा लिख दो, ml2t-2, यही पढ़ी ना। तो द्रव्यमान, ताप की कितनी क्या बताई थी? थीटा बताई थी। तो यहाँ से इसको m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? L2t-2 थीटा-1 बचेगा। तो यानी देखो हमने उसमें ऊर्जा की विमा नहीं पढ़ी थी, लेकिन ऊर्जा की पढ़ रखी थी, तो वही हमने रख दी, क्योंकि हमें पता कि सारी ऊर्जाओं की विमा क्या होती है? समान होती है, ठीक है। यहाँ से फिर एक है ऊष्माधारिता, द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा,
द्रव्यमान की विमा लिखेंगे, विशिष्ट ऊष्मा की यह निकाल ली हमने, यह रख के सोल्व कर लेंगे। सामान्यता गुणांक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता, बल की विमा mL/t-2, क्षेत्रफल की विमा L², और वेग प्रवणता की विमा होती है t-1, यानी आवृत्ति की विमा के बराबर ही होती है। तो इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर निकाल भी रखा है वेग प्रवणता की विमा कि वेग परिवर्तन बटे दूरी, वेग की विमा L/t-1 और दूरी की विमा L से L कट गया, कितना बचा t-1। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट विमाएँ थी जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है या इनसे हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जितने भी ये विमाएँ आई इन पर सारे पर आधारित चैप्टर्स है, ये टॉपिक है आपके चैप्टर के अंदर, आप इनकी विमा को वहाँ पर भी पढ़ेंगे। जब इनके हम चैप्टर कराएंगे, चैप्टर के अंदर ये चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर भी हम ये आपको इनकी विमा कराएंगे। ठीक है, ये अलग से ही विमा पर एक चैप्टर था, इसलिए आप इसको यहाँ से ही पहले ही अगर अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आपको आगे जाने में दिक्कत नहीं होगी याद करने में। और क्या कह रहा है, एक नोट और लिखा हुआ है, अच्छा इसे भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि किसी भी राशि का विमीय सूत्र देखकर हम उसका क्या बता सकते हैं, मात्रक बता सकते हैं। तो t-1 लिखा तो मैं क्या बता सकता हूँ किसका मात्रक है, ये आवृत्ति का। तो हम विमीय सूत्र से क्या बता सकते हैं, मात्रक भी बता सकते हैं कि कौन किसका मात्रक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें समय से प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।